हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़े थे मैथ एच डी यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। और इसमें जो है, इससे पिछली वीडियो में हमने विविध प्रश्न स्टार्ट किए थे और वो देखे थे हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 150 तक। और आज जो है वो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 151। तो क्वेश्चन नंबर 151 पढ़ो, क्या बात बोली गई है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 151 में बोला है आपसे, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से जो है 30% अधिक अंकित करता है। वह उस पर जो है कुछ छूट देता है तथा लाभ कमा रहा है 13.75% का। क्या कमा रहा है? लाभ। तो हमें बताना है छूट प्रतिशत क्या है। छूट प्रतिशत क्या है? तो देखो 151, 30% का क्या कर रहा है? 30% जो है अधिक अंकित करता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलोगे 3/10। यहाँ लिखो MP यानी कि मार्जिन प्राइस या अंकित मूल्य, यहाँ SP लिख लो, यहाँ CP लिख लो, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो देखो 10 की चीज़ थी, कितना अधिक अंकित कर रहा है? 30%। तो 10 में 3 अधिक, तो यहाँ लिखेगा यो 13। 10 की चीज़ थी, यो इस पर लिख देगा 13। और आगे बोला है लाभ कमा रहा है यो कितने का? इतने का लाभ कमा रहा है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, कितनी जाएगी? परसेंट हटाओगे बटे में 100, पॉइंट हटाओगे तो भी बटे में 100। 25 से काट दो इसे, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, कितना बचा? तो 12 बचा दिखा है। अरे यहाँ से 12 बचेगा, नहीं बचेगा? 12 बचे, यहाँ जाएगा 125। तो 25 पंजे 125, 25 से काटोगे 4 बारी, 5 से काटोगे इसे, 5 करना 5, 5 करना 5, और यहाँ से 5 दूनी 10, ये हो गया 20 बारी। यहाँ जाएगा 11/20 चौक 80। लाभ कमा रहा है तो यहाँ जाएगा लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। 80 और यहाँ जाएगा 91। यहाँ कितना हो गया? 80, 11 का लाभ 91। इन्हें बराबर कर लो। आपको पता है इस जगह 2 वैल्यू होगी तो इन्हें बराबर करना होता है। तो ये बराबर कैसा होएगा? इसमें जो है 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ करिए तो भैया यहाँ भी करनी होती है। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, यहाँ तो 80 आ ही जाना है भैया। और यहाँ कितना आ जाएगा? 91। तो पूछा क्या था हमसे इसमें? छूट प्रतिशत क्या है? छूट प्रतिशत क्या है? देखो 104 तो उसने लिख रखा है, वस्तु पे जो है 104 लिख रखा है, जबकि बेच कितने में दी? 91 रुपये की। तो आप बोलोगे सर छूट जो है इसे कितने की मिल गई? तो 9 की यहाँ से मिल गई, तो 9 जोड़ देंगे 100, और 100 4 मतलब 13 रुपये की छूट मिल गई। कितने में? 104 में। परसेंटेज में बताना है, मल्टीप्लाई 100 से करा दो। 13 अट्ठे 104 और 100/8 होता है कितना? तो 8 ही करना 8 हो जाएगा, यहाँ 20, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, 8 पंजे 40, 12.5%। देखिए भैया कौन से ऑप्शन में है? 12.5% ऑप्शन नंबर है वो ए में। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो नोट इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 152। पढ़ो। एक 152 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है, पढ़ो। तो इसमें बोला गया है भैया, यदि कुछ वस्तुओं के 70% को 20% के लाभ पर बेच जाए या बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ प्रतिशत में क्या होगा?
कुल लाभ प्रतिशत में क्या होगा। तो देखो 152, यदि कुछ वस्तुओं के 70%, कुछ वस्तु होंगी इस जगह, हमें नहीं पता भाई कितनी वस्तु है, पर इसके 70% को जो है, इसके 70% को जो है वो 20% के लाभ पर बेचा गया, 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया। और आगे बोला है तथा शेष वस्तुओं को बची कितनी, 70% तो यहाँ हो गई, तो यहाँ कितनी बची 30%। आपको पता है ये होती है 100%। वस्तु अपने आप में 100% तो होती है, वस्तु के कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, बची 30%। और इसे जो है 20% की हानि पर बेच दिया, इसे बेच दिया 20% की हानि पर। तो कुल लाभ प्रतिशत में क्या होगा। तो हमने वस्तु मान ली, प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में पूछा हमसे, तो वस्तु मान ली हमने 100, क्योंकि 100 मान के हमारा क्वेश्चन क्या जाएगा आसान। वस्तु 100 मान ली, 100 का 70% 70, तो 70 वस्तु तो भैया उसने 20% के लाभ पर बेच दी। अब 70 का 20% निकाल लो, कितना आएगा 14, कितना आएगा भैया 14, तो 14 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा 84, तो ये हो गया 84, तो ये जो है ना 84 रुपये में बेच दी। और इसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा 30, और 30 का 20% कितना आएगा 6, तो ये बेची थी हानि पे, तो ये बेचेगा 24 रुपये में। कुल मिलाकर कितना हो गया, दोनों वस्तु इसने कितने रुपये में बेच दी, 4 4 8 और 8 और 2 10, कितने में 108 में। 100 वस्तु थी, एक वस्तु की कीमत हमने 1 रुपये मान ली, तो 100 वस्तुओं की 100 रुपये, तो 100 की वस्तु 108 में बेच दी, कितने का, कितने का लाभ हो गया 8% का। क्यों, क्योंकि 100 पर काउंट हो रहा है, कितने पर काउंट हो रहा है 100 पर। ऐसा ना करना चाहते हो तो देखो 100 की वस्तु 108 में बेच रहे हो, 8 का लाभ कमा रहे हो, किससे 100 से, परसेंटेज बताने के लिए 100 से 100 कैंसिल, 8%, 8% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 153, नोट करो इसे। एक 153 में क्या बात बोली गई है, पढ़ो 153। और 153 जो है वो 153 154, तो ये क्वेश्चन जो है हम पीछे करा चुके हैं, इन्हें जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं भैया। 153 और 154 इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम पीछे कर चुके हैं, तो इन्हें जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं। देखो इसमें बोला है 120 बोतलें बेचने पर जो है विजय को 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो सीपी जो है इस जगह हो जाएगा 120, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भैया बताया है क्यों हो जाएगा और कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। 120 सीपी लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट 10 का, तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत। तो देखो 10 का लाभ हो रहा है और आपको पता है लाभ होता है सीपी पर, सीपी 120, परसेंटेज बताना है 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 बटे 12 कितना होता है, 12 8 96। देखियो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। क्यों, क्योंकि 8 पॉइंट कुछ आएगा और 8 पॉइंट कुछ जो है वो ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 154 देखो, यो भी इसी प्रकार का है।
56 कुर्सियाँ बेचने पर मोहन को जो है 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर, इसमें बोला था क्रय मूल्य के बराबर, इसमें बोला है विक्रय मूल्य के बराबर। तो एसपी जो है कितना हो जाएगा, अरे एसपी कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एसपी 56। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 6 का, प्रॉफिट हो रहा है 6 का। तो पहले सीपी बताओ कितना हो जाएगा। क्या सीपी 50 नहीं हो जाएगा भाई, अरे सीपी 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो अगर तुम ना 50 रुपये में ख़रीदी, 56 में बेच दी, तो तभी तो तुम्हें 6 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी हो गया 50। तो आपको लाभ बताना था, तो लाभ कितना हो रहा है 6 का। लाभ किस पर होता है, सीपी पर। सीपी कितना है 50, परसेंटेज में बताना है तो गुणा में 100। 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12% का प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर लगा लो भैया इसका सी, करो नोट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 155। 155 में क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला गया आपसे एक दुकानदार अंतिम, ये होगा भाई अंकित। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% लाभ अर्जित करता है। 10% की छूट देने के बाद एमपी, एसपी, सीपी, 10% छूट देने के बाद फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 10 की चीज़ 9 में 12% का लाभ अर्जित करता है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू जाएगी 4 से काट दो, से 4 3 12 और ये 25 बारी 3/25। और लाभ या हानि किस पर होती है, सीपी पर। यानी कि 25 की चीज़ लाभ अर्जित कर रहा है 28 में। भैया 2 चीज़ आ गई, इस जगह इक्वल कर लो ना। कैसे करेंगे, 28 की मल्टीप्लाई इसमें, 9 की इसमें। 28 की यहाँ करिए तो यहाँ भी करनी होती है, 9 की यहाँ करिए तो यहाँ भी करनी होती है। अरे इतनी बात सभी को समझ में आ गई भैया, अरे भैया इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। बोला क्या है इसमें, पूछा है हमसे इसमें भैया पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात। अच्छा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी और अंकित मूल्य यानी कि एमपी के बीच अनुपात पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीपी की बात कर रहे हैं पहले तो देखो 9 पंजे 45 का 5, सीपी की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी मल्टीप्लाई, तो सीपी कितना जाएगा यहाँ से, सीपी जाएगा देखो 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल लगे 4 और 9 दूनी 18 और 4 22, कितना आएगा 225। एमपी कितना जाएगा, तो एमपी जाएगा यहाँ से 280। बस काट लो, से 5 से डिवाइड कर लो और क्या, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 45/56। कट सकता है कहीं से, कट सकता तो काट लो, अन्यथा भैया देखो ऑप्शन में है क्या, तो कितना है 45/56 है तो सही। ऑप्शन नंबर कौन सा आयो, 45/56 ऑप्शन नंबर पहला। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 देखो क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 156 ने बोला भैया मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का जो मूल्य है वो है 120 रुपये। यानी कि कहने का मतलब इसका ये है, अगर तुम ट्रेन में रोज़ाना सफ़र करते हो तो उसका एक दिन का जो टिकट है वो कितना है 120 रुपये का। कितने का है 120 का, 120 रुपये का है एक दिन का।
और आगे बोला है और मासिक पास का जो है मूल्य है वो है 3200 कितना 76 रुपये। यानी कि तुम एक महीने का जो पास बनवाते हो, क्या बनवाते हो, एक महीने का पास, यानी कि फिर जो है आपको टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है एक महीने तक। तो वो जो बनता है वो बनता है आपका 3276 रुपये का। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? 3276 रुपये का, सही है। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है तो इसने ये खरीद लिया और महीने के 30 दिन तक यात्रा की, महीने के 30 दिन तक यात्रा की, 30 दिन तक। तो यहाँ बताओ उसने, अगर वो टिकट से जाएगा, रेल में टिकट से जाएगा या मेट्रो में टिकट से जाएगा, तो यहाँ कितने रुपये खर्च कर देगा? 12 36 3600 रुपये। जबकि उसने पास जो बनवाया है वो बनवाया है 3276 रुपये का। तो हमें बताना है तो उसकी कीमत प्रतिशत में बचत होगी, मतलब उसने कितना जो है अपना पैसा या धन बचाया, ये बता दो बस तुम, कितना पैसा बचाया बताओ। तो आप बोलोगे 3600 माइनस 3276 कितना आएगा? 10 में से 6 गए 4 बचा, और 9 में से 7 गए 2 बचा, और 5 में से 2 गए 3 बचा। 324 रुपये बचा लिए, पर हमें बताना है परसेंटेज में। गुणा में 3600, 1 2 1 2, इससे कटेगा ये, 9 से काट लो, 9 चौक 36, 9 3 27, 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 छंग 54, 4 नम 36। 9% रुपये बचा लिए भैया उसने, परसेंट में जो है 9% जो है धन उसने बचा लिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। नोट करो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ो अब। तो इसमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 157 में बोला है आपसे, शिव ने एक मेज जो है वो इतने रुपये में खरीदी। शिव ने एक मेज खरीदी भैया इतने रुपये में, क्या करिए वो खरीदी है, सी पे लिख दो। आगे बोला है और वो बेची है भैया, यानी कि सेल कर दी उनने वो इतने रुपए की। तो आपको बताना है इसमें उसकी हानि प्रतिशत क्या है, आपको बताना है इसमें हानि प्रतिशत क्या है। तो एक काम करो, हानि प्रतिशत पूछा है तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल कर दो पहले, 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और यहाँ 5 दूनी 10, यानी कि 27 रुपये में वो खरीद रिया है। 27 रुपये में वो खरीद रिया है, बेच कितने में रिया है? 22 रुपये में। 27 रुपये में खरीद रहा है, 22 रुपये में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं 5 का हानि हो रही है। अरे 5 की हानि हो रही है ना, हो रही। जब 27 रुपये में खरीद रहा है, 22 रुपये में बेच रहा है, तो 5 की हानि किस पर होती है? CP पर बटे में 27, परसेंटेज में बताना है तो गुणा में 100। तो आप बोलोगे सर 500 बटे 27 आना चाहिए इसका आंसर। तो देखो ऑप्शन में इस प्रकार से ये 500 बटे 27, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 158, क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 158 में जो आपसे क्या बोला गया है पढ़ो। तो इसमें बोला गया है एक वस्तु को 180 रुपये में बेचा गया, जबकि दूसरी वस्तु को 240 रुपये में बेचा गया। देखो पहली वस्तु है उसे बेच दिया 180 रुपये में 180, और दूसरी वस्तु है एक उसे बेच दिया 240 में, उसे बेच दिया 240 में। तो हुआ क्या भैया, पहली वस्तु पर तो हो गया 20% का प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर हो गया 20% का लॉस। तो हमें बताना है दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग। हमें जो है
बताना है पहली वस्तु का, देखो क्या पूछ रहा है इसमें, हमें जो बताना है ना वो बताना है पहली वस्तु का सीपी प्लस दूसरी वस्तु का सीपी, इन दोनों का जो है ना योग बताना है, बस हमसे योग पूछा है तो आराम से निकाल देंगे। अरे भैया पहली वस्तु का सीपी दे रखा है इतना और इस पर जो है बोल रखा है 20% का है प्रॉफिट, तो यहाँ से जो है आप सीपी आराम से निकाल पाओगे। और दूसरी वस्तु पर 20% का बोल रखा है लॉस, यहाँ से भी प्रॉफिट, यहाँ से भी जो है आप सीपी आराम से निकाल पाओगे। और दोनों का सीपी का योग ही तो पूछा है हमसे, तो पहले निकालते हैं हम पहली वस्तु का सीपी। कैसे निकालेंगे, देखो पहली वस्तु का सीपी निकालो। तो पहले बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू वेरी सिंपल 1/5, 1/5 होती है, प्रॉफिट है तो यानी कि 6/5। अब इसकी उल्टी मल्टीप्लाई करा दो इसके एसपी में, तो आपका जो है ना यहाँ से डायरेक्ट किया जाएगा सीपी। कैसे, देखो 6/5/6, तो यहाँ से जो है आपका सीपी जाएगा किसका, पहली वस्तु का, तो ये कितना जाएगा 300, 15, 150 जाएगा, 6 × 18 150, 5 × 15। पहली वस्तु का सीपी जो है ना वो आई है 150 रुपये। इसी प्रकार दूसरी वस्तु का सीपी निकाल लो। और भैया आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे हम पीछे निकालते आते थे। जैसे देखो 1/5 है ये, तो ये होता था हमारा हमेशा सीपी, 5 जो है सीपी और ये एसपी, प्रॉफिट है तो 1 का लाभ है यानी कि 6 में। सीपी कितना है 6, जबकि यहाँ सीपी कितना, एसपी जो है यहाँ कितना है 6, जबकि यहाँ कितना है 180, तो 6 = 180, 1 का मान 30 आ गया। सीपी निकालना है, सीपी कितना है 5, तो 5 का मान बता दो, यहाँ से भी जो है 150 आएगा। ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो, बात एक ही है। अब जो है हम निकालते हैं दूसरी वस्तु का सीपी, इसी प्रकार निकालेंगे। इसका कितना जाएगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पर इसमें जो है आपका हानि हो रही है तो इस जगह लगाओ -5 में 1 की हानि यानी कि 4। इसकी उल्टी मल्टीप्लाई करा दो इसके एसपी में को, 5/4, 6 और 6 × 30 कितना गया 300 रुपये। पहली वस्तु का सीपी आ गया 150 रुपये, जबकि दूसरी वस्तु का सीपी कितना आया है 300 रुपये। दोनों का योग ही तो पूछा था भैया हमसे, अरे दोनों का योग ही तो पूछा था, और दोनों का योग हो जाएगा 450 रुपये। दोनों का योग हो जाएगा 450 रुपये। ऑप्शन नंबर देख लो, पहला ये हो, ऑप्शन नंबर पहला। नोट कर लो इसे, अगर नोट करना चाहते हो तो नोट करो, और ना करना चाहते हो तो भैया आपकी इच्छा। क्या कह सकते हैं हम, अरे बताओ क्या कह सकते हैं हम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 159, क्या बात बोली गई है, पढ़ो 159 को। तो इसमें बोला है आपसे भैया किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना वो 315 रुपये है। एमपी कितना है 315, एमपी जो है वो 315 रुपये है। और आगे बोला है उसे जो है 288 रुपये में बेचा जाता है। 288 रुपये में क्या कर दिया, उसे बेच दिया, तो क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि, तो 4% की हानि हो गई, 4% की हानि हो गई। तो हमें बताना है तो वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। अच्छा 4% की हानि हो गई, तो आप जो है यहाँ से सीपी निकाल लो, पहले सीपी निकाल लो यहाँ से। 4% की हानि होगी ना, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/25 हानि, तो सीपी आ जाएगा यहाँ से। ये बात समझ में आ रही ना, मैं एसपी से सीपी कैसे निकाल लिया, इसकी उल्टी मल्टीप्लाई करा दो, यह जाएगा 24, 25, 24 - 1, 25 - 1 24, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ आएगा 25 और यहाँ 24, 12 से काट लो भैया ऐसा, और क्या, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 12 बारी कट गया हो, 25 × 12,
25 इंटू 12 कर लो, सी पे जाएगा हमारा 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 36। अंकित मूल्य कितना है भैया? 315। कितना अधिक है? सीपी है 300, अंकित मूल्य कितना है? 315। कितना अधिक है? 15 किससे? 300 से। परसेंट बताने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 3 पंजे 15, तो 5% अधिक अंकित किया भैया उसने। 5% अधिक अंकित किया है। ऑप्शन नंबर देख लो ए, यानी कि पहला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या बात बोली गई है? आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पीछे कर भी चुके हैं। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, यदि 40 वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य एसपी, 50 वस्तुओं के सीपी के क्या है? बराबर। क्रय मूल्य के क्या है? बराबर। इक्वल बोल रखा है, इक्वल कर दिया। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और एसपी जो है यहाँ से जाएगा 5, या फिर एक काम कर लो भैया, एसपी बटे में सीपी 5 बटे में 4। अब देखो तुम खरीद तो रहे हो भैया 4 रुपये में, और बेच कितने रुपए में रहे हो? 5 रुपये में। 1 रुपये का लाभ कर रहे हो, और लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। परसेंटेज में बताना है 100, और आप वैसे भी देख सकते थे 1/4 जो है क्या होता है? 25%, और इसे सोल्व करोगे तो भी 25% आएगा, जैसा आपके समझ में आ रहा हो। तो 25% तो हो जाएगा इसका आंसर। 25% का क्या होगा? प्रॉफिट। अरे 25% का प्रॉफिट ही तो होगा, क्योंकि 4 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, प्रॉफिट होगा। पर हम देख पा रहे हैं भैया ऑप्शन जो है क्या है? पहला ऑप्शन भी हानि है, और तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है? हानि। तो भैया मैं बता रहा था आपको कि क्वेश्चन नंबर 160 में जो है ना, वो 25% का तो हो जाएगा प्रॉफिट। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। क्यों? क्योंकि 4 रुपये में खरीद रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट होना है कितने का? 25% का। और आप ऑप्शन में देख पा रहे हो भैया, और हम भी देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं सर? कि ए ऑप्शन में भी 25% की हानि है, और सी ऑप्शन में भी 25% की हानि है। तो दोनों ऑप्शन क्या है? सेम। तो एक काम कर लो, या तो पहले ऑप्शन में कर लो 25% का लाभ, या फिर सी ऑप्शन में कर लो 25% का लाभ। क्या होता है मैंने? या तो ए ऑप्शन में कर लो 25% का लाभ, या फिर सी ऑप्शन में कर लो 25% का लाभ। आंसर तो आएगा आपका 25% का प्रॉफिट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 161। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 161 में क्या बात बोली हुई है। सर 161 में बोला गया हमसे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये है, और विक्रय मूल्य 2408 रुपये है। तो छूट प्रतिशत कितनी है? अंकित मूल्य 2800 रुपये, विक्रय मूल्य 2408 रुपये, यही तो है भैया। अरे 2408 रुपये है, और 2800 रुपये क्या है? उसका अंकित मूल्य। तो आपको जो है क्या बताना है इसमें? छूट प्रतिशत। तो देखो लिख रखा है उस पर 8, लिख रखा कितना है? वस्तु पर लिख रखा है 2800 रुपये, बेच कितने में रहा है? 2408 रुपये में। तो 392 रुपये जो है छूट कर रहा है, किससे? 2800 से। सर परसेंटेज में बताना है, तो गुणा में 100 लगा दो, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और 28 से डिवाइड कर लो इसे फिर, या फिर 7 चौक 28, 7 से काट लो। चलो 7 से काट लो। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और 7 छंग 42, और भैया 4 इकना 4, और 4 चौक 16, 14% अधिक। क्या बोला था? छूट प्रतिशत। तो ये जाएगा 14%। कि 14% की जो है वो छूट दे रही है भैया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 162 पढ़ो। 162 में जो है आपसे क्या बोला है, पढ़ो इसे। देखो भैया, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, यदि लाभ जो है ना
वो विक्रय मूल्य का 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। ये क्या हो गया प्रॉफिट, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य का, यानी कि ये हो गया एसपी आपका। तो यहाँ से सीपी ना बता सकते हैं आप कितना हो जाएगा सर? वेरी सिंपल, सीपी हो जाएगा 4। क्यों? अरे भैया तुम 4 रुपये में खरीदोगे, 5 रुपये में बेचोगे, तभी तो 1 रुपये का लाभ लाभ कमा पाओगे या प्रॉफिट कमा पाओगे। सही बात नहीं है? 4 रुपये में खरीदोगे, 5 रुपये में बेचोगे, तभी तो आप 1 रुपये का लाभ ले पाओगे, है नहीं है? प्रॉफिट बताना था हमें। क्वेश्चन नंबर 162 में जो है प्रॉफिट बताना है, कितना हो जाएगा? तो देखो प्रॉफिट कितने का, और यहाँ 4 में ला रहे हो, 5 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। परसेंटेज बताने के लिए 125% का प्रॉफिट। देखना जरा ऑप्शन नंबर कौन से में आयो, 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लो भैया 163, और यो भी जो है ना इसी प्रकार का है। देखो नोट करो इसे। क्या बोला है? तो आपसे 163 में बोला गया है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। 2400 रुपये में बेचकर कितने रुपए का लाभ, कितने परसेंट का लाभ प्राप्त करता है? 25% का। 25% का जो है ये लाभ भैया अर्जित कर रहा है। आगे पढ़ लो। यदि उसने वस्तु को कितना 2160 रुपये में बेचा होता, 2160 रुपये में बेचा होता तो क्या होता? तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में कितना था? कितना था? 25% का लाभ अर्जित कर रहे हो, तो पहले जो है ना यहाँ से एक काम कर लो भैया, सीपी निकाल लो। अरे सीपी निकाल लो ना, निकाल लोगे? 1/4 होती 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। लाभ अर्जित कर लिया है तो 5/4 सीपी निकाल ले हो, उल्टी मल्टीप्लाई करा दो इसमें कितना जाएगा? सोल्व करके बताओ इसे कितना आएगा। इसे सोल्व करो कितना आएगा। अरे करो सोल्व भैया इसे। देखो 5 से काट लो इसे, 5 चौक 20, कितना हो गया 40, 5 अट्ठे 40, और ये जो 0 यहाँ चिपका दो, 4 की मल्टीप्लाई करा लो इसमें, तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा आपका 4 0 0, और 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19। सीपी आई है भैया ये। एसपी कितना है? 2160। कितने रुपए का लाभ अर्जित कर रहा है वो? तो इसमें पूछा था हमसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63। तो बताओ कितने का लाभ अर्जित कर रहा है वो? 1920 रुपये में तो ये खरीद रहा है, 2160 रुपये में बेच रहा है, कितने का लाभ अर्जित कर रहा है? तो घटा लो भैया से, कितना आ रहा है? 40 या 240। परसेंटेज में बताना है तो किस पे लाभ अर्जित कर रहा है? 1920 पर। परसेंटेज बताना है तो गुणा में 100। सोल्व कर लो सब, कितना आएगा? अरे सोल्व तो कर ही सकते हो, तो कर सकते हो तो करो इसे सोल्व। तो सोल्व करने से जो है वो ये आएगा 12.5%। क्या आएगा? 12.5%। देखो 1 0 से 1 0, 4 12 चौक 12 से काटना भैया, 12 का ना 12,
12 से काट लो इसे। देखो 12 का ना 12, 12 छंग 72, 12 दूनी 24, और ये वाला 0 यहाँ चिपका दो। कितना आई है? 100/8। अरे 100/8 आई है नहीं आई है। और 100/8 आप अच्छी तरीके से जानते हो वो होता है 12.5%। देखो 8 ही का ना 8, और 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, 8 पंजे 40। कहीं ना कहीं कितना आएगा? 12.5%। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लेना, सोल्व करोगे तो 12.5% हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। क्या बात बोली गई है? 164 में जो है क्या बात बोली गई है? किसी वस्तु को जो है 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो है उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। 800 रुपये में बेच देगा वो, तो 20, क्या बोला इसमें? अच्छा, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। अच्छा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हानि हो रही है विक्रय मूल्य पर। एसपी हो जाएगा यो, हानि हो रही है लॉस, लॉस हो गया। और बेच कितने में दिया है? 800 रुपये में। यहाँ कितने में बेच रहा है? 5 रुपये में। 5 का मान 800, 1 का मान 160। अरे 5 ही का ना 5, यहाँ हो जाएगा 30, 5 छंग 30, 1 का मान 160। तो क्या पूछा है? क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जो है कितने रुपये में बेचना होगा? वेरी सिंपल। देखो भैया, यहाँ से तुम ये बताओ पहले क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, क्रय मूल्य हो जाएगा 6। क्यों भैया? देखो अगर आप 6 रुपये की चीज़ ला रहे हो, ध्यान से समझना भैया, 6 रुपये की चीज़ ला रहे हो, 5 रुपये में बेच रहे हो, तो 1 का जो है लॉस हो रहा है आपको, जो कि यहाँ भी 1 का लॉस ही दिया है। दोबारा समझो, 6 रुपये की चीज़ ला रहे हो, 5 रुपये में बेच रहे हो, 1 का लॉस, तो सीपी जो है ना कहीं 6 आ जाएगा। तो सीपी निकाल लो। जब 1 का मान 160 है तो 6 का मान नहीं निकाल सकते आप, तो सीपी आ जाएगा यहाँ से 160 गुना में 6, 16 चौक 16, 6 छंग 36, 6 का ना 6, कितना आइया? 960। सीपी जो है ना 960 आइया। और इस पर जो है 25% जो है वो लाभ प्राप्त करना चाहता है। 900 का 25% निकाल दो, और फिर जो 25% निकल का है इसमें जोड़ दो। अगर जोड़ना ना चाहते हो तो फिर आप डायरेक्ट 125% निकाल दो इसका। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देना, और 5 से डिवाइड कर लेना। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25, 5 से काट देना। 2 से काट देना तो कितने कटेगा यो? 4 बारी या 8 बारी, इतने बार तो कटेगा। अब जो है आपको गुणा करनी रह गई 48 की और 25 से। 25 अट्ठे 200, हासिल लगे 20, 25 चौक 100, और 20 120, कहीं 1200 हो जाएगा, कहीं 1200 हो जाएगा। और आप देखो पहले तो ये देखो आंसर 1200 आई या नहीं आई? आया। अब आपको एक गुणा करने की इसकी आसान ट्रिक बताता हूँ मैं। जैसा 48 और 25 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। एक क्या है सम, एक है विषम, तो इसका जो है आधा कर दो। 48 का आधा 24, इसका कर दो 2 गुना। इसका अगर अपना आधा है, इसका कर दो 2 गुना। बस अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी आसान नहीं? आसान है। 1 0 चिपका दो यहाँ, और 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, और 2 12। देखो ऐसे भी कर सकते हो जब एक सम हो एक विषम हो। हालांकि 25 का टेबल तो आपके याद ही होगा। 25 अट्ठे 200, 200 का 0, हासिल लगे 20, 25 चौका 100, और 20 120। ये क्वेश्चन समझ में आया आपके या नहीं आया? अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 165।
अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो भैया बैक करो और फिर दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। 165 देखो अब। इन क्वेश्चनों को जो है नोट करते चलना भैया। पैंसठ देख लो अब। विविध प्रश्न तो भैया चल ही रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। क्वेश्चन नंबर 165 क्या है? विविध प्रश्न। विविध प्रश्न 165 पढ़ो। क्या बात बोली गई है? रेनू, अच्छा क्वेश्चन है देखो। जो रेनू ने एक, ये 1240 जो है ना, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि आंसर जो है परसेंटेज में बताना है हमें, तो इसका कोई यूज नहीं है। देखो कैसे यूज नहीं है। रेनू एक वस्तु को जो है 1240 रुपये में खरीदती है, कोई यूज नहीं है इसका। उसे 25% के घाटे पर बेचती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 की चीज़ 3 में बेच रही होगी, घाटे में बेच रही है। CP/SP। आगे पढ़ो। आगे बोला है सर, और उस राशि से उसने जो है एक वस्तु और खरीदी और उसे 40% के लाभ पर बेचती है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी जाएगी? 2/5 लाभ पर बेचती है। बस 5 चौक 20, 7 तिया 21, 21 की चीज़ 20 की चीज़ 21 में बेच रही है। एक का फ़ायदा किस पे? CP पर। CP कितना है? 20, और 20 पंजे 100, 5% का प्रॉफिट। 5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आइए नहीं आइए? क्या बताया मैंने? जो नंबर जो है आपका वो जो दिया है उस 1240, इसका कोई यूज नहीं क्योंकि आंसर हमें परसेंटेज में बताना है। इसमें बोला है 25% का घाटे पर बेचती है, तो पहली बेच दी उन्होंने 25% के घाटे पर। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 की चीज़ 1 का घाटा 3 में बेच दी। फिर दूसरी वाली जो है 40% के लाभ पर, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 की चीज़ 2 का लाभ 7 पर बेच दी। 4 पंजे 20 और 7 तिया 21, 20 की चीज़ 21 में बेच रही है। एक का फ़ायदा किससे? 20 से। गुणा में 100। परसेंटेज बताना है तो गुणा में 100, 5% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166 क्या बोला है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 166 पढ़ो। इसमें बोला है वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रम से दे रखे सर हमें। देखो एक तो है ए और एक है बी, और इनके जो लागत मूल्य है ना हमें क्रम से दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं सर? तो एक का तो दे रखा है 1200, ध्यान से समझते चलना इस क्वेश्चन को। एक का दे रखा है 1600। वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना है? वस्तु ए जो है इसका विक्रय मूल्य है सर 1380। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1380। तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर जो है ना कुल लाभ 25% होता है। दोनों वस्तुओं को जब ये बेचता है तो कुल लाभ जो है ना 25% होता है। तो पहले जो है ना आप यहाँ से एक काम करो, दोनों वस्तुओं का CP निकाल लो। सर दोनों वस्तुओं का CP तो हमारे पास है, तो है ना, तो इन्हें जोड़ लो। कितना जाएगा सर? ये आएगा 2800। दोनों वस्तुओं का CP आएगा 2800। इस पर जो है 25% का लाभ, 25% का लाभ, तो कितना जाएगा? 2 जीरो तो 2 जीरो कट ही जाने हैं, तो ये जाएगा 25 अट्ठे 200
हासिल 20, 25 दूनी 50 और 20, 50 20 70, यानी कि सर वो 700 रुपये का लाभ चाहता है दोनों वस्तुओं पर। क्या बताया सर मैंने? दोनों वस्तुओं चाहता है वो 700 रुपये का लाभ। ध्यान से समझना, पहली वस्तु थी यो, दूसरी वस्तु थी यो, CP इसका इतना, दूसरी वस्तु का इतना, इसे बेच रहा है इतने रुपये में, और कुल मिलाकर जो है दोनों वस्तुओं पर जो लाभ चाहता है वो चाहता है 25% का, यानी कि 700 रुपये का। तो पहली वस्तु पर तो मिल गया उसे कितने का लाभ? पहली वस्तु पर जो है उसे मिल गया, बताओ कितने का लाभ मिल गया? 180 का। अरे 180 का लाभ मिल गया नहीं मिल गया? आप बोलोगे सर हाँ। अब बचा कितना? 180 का तो मिल गया, यानी कि 700 में से 180 तो कर दो माइनस, तो कितना बचेगा? 200, कितना बचेगा? 620, 620 तो बचेगा। तो 620 का लाभ जो है वो लेगा इस दूसरी वाली वस्तु पे, 620 का लाभ। परसेंटेज बताना था, 620 का जो लाभ है किससे लेगा? इस वस्तु पर, बटे में 1600, परसेंटेज में बताना था, गुणा में 100। सोल्व कर लो इसे, कितना जाएगा? सोल्व करो इसे, करो सोल्व इसे। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 520। क्या आएगा इस जगह? 520। सोल्व करो इसे अब। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 16 से काटो इसे, 16 × 48, 16 × 48, कितना बचा? 4 हो गया 40, 16 दूनी 32। देखियो 32 पॉइंट कुछ है क्या क्वेश्चन नंबर 166 में? 32.5, ऑप्शन नंबर बी, 32.5। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, देखो दोबारा समझ लो। ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है, ये है, और दोनों के क्रय मूल्य पर जो है वो कितना चाहता है? 25% का लाभ, यानी कि 700 रुपये का लाभ चाहता है। पहली वस्तु बेच दी इतने रुपये में, तो इस पर तो मिल गया इसे 180 का लाभ, दूसरी पे कितना मिल गया? 520 का लाभ। किससे मिला? 1600 से। परसेंटेज बताना था, गुणा में 100, परसेंटेज में बताना था, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, सोल्व करा तो आइए 32.5%, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा? 167। अच्छा क्वेश्चन है। तो 167 को पढ़ो, क्या बात बोली गई है इसमें? तो इसमें बोला गया आपसे, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, यदि 32% का लाभ है तो उसका विक्रय मूल्य बताई दो। आसान सा क्वेश्चन है यार, इसे तो आप स्वयं भी कर सकते थे, आसान सा क्वेश्चन है वो। देख लो, देखो भैया 1800 रुपये जो है उसका लागत मूल्य, यानी कि CP जो है ना वो 1800 रुपये है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि 32% का लाभ है, इस पर जो है 32% का लाभ है, तो उसका विक्रय मूल्य बता दो। 32% का लाभ, तो एक काम कर लो, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। क्या हो जाएगी? 16, 50 और 8, 25, 8 25, यानी कि 25 लाभ जाता है 33, SP CP। CP कितना है? CP कितना है? 1800। यहाँ कितना है? 25। इसका मान ये है। सॉल्व करो इसे, पहले काटो इसे, कितना आएगा? काट के जो है कितना आएगा करो इसे। तो देखो 25
25 अट्ठे 200 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से काट लो, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 छंग 30, 3 कितना आ गया 360, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कितना आ गया, एक का मान आ गया 72। क्या पूछा है हमसे? विक्रय मूल्य पूछा है। अरे विक्रय मूल्य तो पूछा है। विक्रय मूल्य कितना है 33। जब एक का मान 72 है, 33 का मान कितना हो जाएगा? करो इसे सोल्व। करो मल्टीप्लाई, तो आपको करानी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कराओ और इसका आंसर फिर बताओ क्या है। इसका जो है हम नहीं बनेगी बात, करा ही लो मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 7 तिया 21 और फिर भी यही आने वाला है 2376। कितना है 2376 है कोई ऑप्शन में? है तो सही भाई ऑप्शन में 2376, ऑप्शन नंबर बी। तो 2376 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लगा लो ऑप्शन नंबर बी 2376। समझ में आ गया? अरे समझ में भी आई है आपके ना आया हो तो दोबारा देख लो, आसान हो सकता है। देखो क्या कह रहा था इसमें, ये किसी वस्तु का लागत मूल्य इतना है, यानी कि सीपी है उसका इतना, 32% का लाभ कमा लिया है वो। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी निकाल ली हमने, कितनी हो गई थी, कितनी हो गई 8/25, यानी कि 25 की चीज़ लाभ कमा लिया 8 का, तो 33 में बेच रहा होगा, 33 में बेच रहा होगा। जबकि यहाँ कितने में बेच रहा है 1800 रुपये में, और यहाँ कितने में बेच रहा है 25 में। तो 25 का मान 1800 के बराबर, एक का मान निकाल लिया हमने 72। जब एक का मान 72, सीपी कितना है हमारा 33, तो एक का मान 72 तो 33 का मान कितना, तो 33 × 72, और यही तो हमारा सीपी है भैया। और सीपी तो हमसे पूछा था, निकाल दिया हमने 2300 कितना 76, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। देखो इसमें बोला गया है ए ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा 1495 में। पंद्रह % के लाभ पर क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 5 से काट लो से, 5 तिया 15, ये भैया SP CP। क्या पूछा हमसे, ए ने कुल कितना लाभ कमाया। अच्छा, उसने एक वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले से जो है, अच्छा तो पहले जो है ना यहाँ से एक काम करो, सीपी निकाल लो। यहाँ कितने में बेच रहा है, इतने रुपए में, यहाँ कितने में बेच रहा है, इतने में। काटो इसे 23 से, 23 से डिवाइड करो, इसे कितना आएगा, 23 से जो है आप जो है एक 1495 को डिवाइड करो, कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर वो आएगा 65। कितना आएगा 65। या फिर एक काम कर लो, अगर आप ऐसा ना करना चाहते हो तो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि सीपी जो है आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, सीपी निकालने का काम है इस जगह हमारा मेन, लाभ कमा लिया है यानी कि 23/20, उल्टी मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये जाएगा यहाँ से सीपी कितना 20/23, कितने बारी काट गया 65 बारी। और 65 दूनी आपको पता है कितना होता है
130, 65 दूनी 130 और ये वाला जीरो यहाँ चिपका दो। CP कितना आई गया 1300। कितने रुपए का लाभ ले लिया है? तो देखो 1300 रुपये में जो है खरीद लिया है, 1495 रुपये में बेच लिया है। तो एक तो लाभ मिल गया इसे इस जगह कितने का, यहाँ मिल गया इसे 195 रुपये का लाभ। 195 का लाभ तो मिल गया इसे इस जगह। आगे पढ़ो। 195 का तो लाभ मिल गया इस जगह। आगे बोला है उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर था। लागत मूल्य खरीदी गई वस्तु के बराबर था। उसने इस पर जो है 10% का लाभ पर बेची। 10% निकाल दो इसका, 10% के लाभ पर बेची। 10% निकालो, कितना जाएगा 130। यानी कि 130 का लाभ इसने यहाँ भी कमा लिया। तो पहला कमा लिया था इसने 195 का लाभ, 130 कमा लिया इस जगह। तो कुल मिलाकर कितना लाभ कमा लिया इसने? तो ये कमा लिया इसने 325 रुपये का लाभ। और यही तो पूछा था हमसे कितने रुपये का टोटल लाभ हो गया इसका। तो 325 रुपये का लाभ कमा लिया इसने टोटल। ऑप्शन नंबर ए में है जो, ऑप्शन नंबर ए। करो नोट इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर ए। 169 देखो, SP दे रखा था, यहाँ से CP निकाल लेंगे हम। तो देखो CP निकल गया हमारा 1300 में ला लिया है, इतने रुपये में बेच लिया है। तो एक तो लाभ इतना कमा लिया इस जगह 195 का, फिर इस पे 10% लाभ पर बेच दिया एक दूसरी वस्तु, तो 130 का लाभ कमा लिया इस जगह। टोटल लाभ पहुंचा था वो आइए 325। 169 देखो, और 169 को पढ़ो आराम से और फिर करो इसे, पढ़ो। किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया। दिखाई दे रहा है इस बारे मार्केट से? तो कितने लाभ पर बेचा गया इसे? 22.5% के लाभ पर। परसेंट हटाया बटे में 100, ये वाला पॉइंट हटाया बटे में एक जीरो आई है। 100 रुपये कर लो पहले से। अब एक काम कर लो, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, 25 नमा 225 और 25 चौका 100 और तो कटेगा नहीं, तो 9/40 आई है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो इतने का लाभ कमाता है वो। तो लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य, तो देखो यानी कि CP कितना हो गया उसका 40, बेच कितने बढ़िया है 49 में 9 का लाभ कमा रहा ना ये। तो ये तो हो गया उसका CP, ये हो गया इसका SP। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है भैया उसका लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो ये जाएगा 40:49, 40:49, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इधर देख लेते हैं। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लो भैया, 170 पढ़ो इसे। और यो भी जो है ना इसी प्रकार का है, पढ़ो पहले से। क्या बात बोली गई है, पढ़ो। देखो इसमें बोला गया आपसे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 12:7। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 12 और 7। पूछा क्या है हमसे, छूट प्रतिशत बता दो कितनी है। लिख रखा है उस पर 12 रुपये, बेच कितने में रहा है 7 में, लिख रखा है 12, बेच रहा है 7 में, कितने की छूट कर रहा है 5 की। सर परसेंटेज में बताना है तो
छूट किस पे होती है, एमपी पर। परसेंटेज में बताना है तो गुणा में लगा दो 100, और 1200 तो यो कटेगा नहीं, तो 500 हो जाएगा। यहाँ 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 500। अब कर लो 500/12 कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 चौक 48 कितना हो गया 20, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, 12 का ना 12, कितना बचा 8, और 12 12 36, 12 चौक 48, 12 छंग 72। देखिए कौन से ऑप्शन में आयो, 41, 6, 7। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।